नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं एक रणनीति के साथ में उपस्थित हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे निश्चित रूप से इस रणनीति के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये केवल उन लोगों के लिए है जो अभी भी परिणाम के इंतज़ार में बैठे हैं या बैठे हुए थे और जिन्होंने अपनी तैयारी को अभी भी शुरू नहीं किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबसे पहले तो आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, आनंद में होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बीच में कुछ क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई और अभी थोड़ा गैप चल रहा है। उसको लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ वक्त के बाद में वापस उनकी शुरुआत मैं करने वाला हूँ। अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। इसी बीच में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे। रोज़ रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम से कमेंट भेज रहा था कि अब हमारे पास में जो समय बचा उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है बचे हुए समय में भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का ये भी था कि अभी तक वो रिज़ल्ट के चक्कर में अपनी तैयारी को शुरू ही ढंग से नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ये रणनीति केवल उन लोगों के लिए विशेष उपयोगी है जिन्होंने अब तक भी अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। दोस्तों, पहले हमने कई रणनीतियों के माध्यम से इस परीक्षा के लिए, विशेषकर ग्रेड 3 के लिए हमने जो प्रयास किए हैं पिछली रणनीतियों से, वो प्रयास हमारे जारी हैं, तो उनमें कोई बदलाव नहीं करना है। उसी रूप में उसको, अपनी रणनीति को अपनाते हुए आपको तैयारी बरकरार रखनी है। लेकिन जो लोग तैयारी नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए एक ये नई रणनीति, नया विचार और मेरा प्रयास है, हो सकता है आप लोगों के लिए ये बहुत बेहतर साबित हो और सकारात्मक एनर्जी आपको देने वाला हो। दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, अभी मैंने 100 दिन के हिसाब से इसको मैनेज किया है। दरअसल 100 दिन के हिसाब से इसलिए कि हमारे पास में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने पूरे हैं और उसके बाद में लगभग हमें जनवरी की बात की जाए तो जनवरी में कभी भी एग्ज़ाम होने की संभावना ऐसी बनती है कि जो है जनवरी के महीने में कभी भी हमारी परीक्षा हो सकती है। कम से कम शुरुआत के 10 दिन तक संभावना कम बनती है, उसके बाद में कभी भी हो सकती है। तो उस आधार पे हमने लगभग उन 3 महीनों को प्लस 10 दिन जनवरी के मान करके लगभग 100 दिनों के लिए इसको हमने तैयार किया है। अभी तक हमारे पास में सितंबर से जुड़े हुए कुछ दिन भी बाकी हैं, लेकिन सितंबर के दिनों को मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया क्योंकि अभी हमारा रिज़ल्ट पे आने वाला, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो रिज़ल्ट आने के बाद ही अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो और ठीक प्रकार से वो अपनी तैयारी के साथ में निश्चित रूप से सफल हो पाएँ। दोस्तों, एक तो आप सबसे पहले आज अपने माइंड में बैठा लीजिए, किसी भी परीक्षा में सक्सेस के लिए, सफलता के लिए कितने घंटे आप पढ़ते हैं वो कोई मायने नहीं रखता। कितना आप पढ़ते हैं वो भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जितना टाइम आप पढ़ने के लिए लगा रहे हैं उसके अंदर क्या आप काम की चीज़ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। यानी जो विषय वस्तु आप पढ़ रहे हैं, जितने समय में पढ़ रहे हैं, उसी समय के अंदर आप एकदम काम की विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, बेहतर विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, जिसका संबंध परीक्षा से हो सकता है वो पढ़ रहे हैं, तो हमारी सफलता सुनिश्चित है। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को यही बात करना चाहूँगा, यही समझाना चाहूँगा कि हमें आखिर अपनी तैयारी अब इन 100 दिनों में किस तरह से करनी है और एक नए तरीके से मैं ये बताने वाला हूँ। पिछली रणनीतियों में हमारा जो तरीका था उससे हटकर के थोड़ा नए तरीके से मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये हमें ध्यान दें कि 100 दिन के लिए है और रीट मेंस जो आप ग्रेड 3 के रूप में जान रहे हैं उसके लिए ये सफलतम रणनीति हो सकती है यदि आप पूरे मन के साथ में इसको समझते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि मन के साथ में समझकर आप इसको क्रियान्वित करते हैं, अपने व्यवहार में इसको लाते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो हमने क्या इसके अंदर समझने का प्रयास किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपना खुद का टारगेट तय करो, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो मैसेज करते हैं, जो कमेंट करते हैं, आज भी ऐसे कमेंट देखकर कि मुझे हैरानी होती है कि कहते हैं कि हम 2nd ग्रेड की करें कि 3rd ग्रेड की करें। दोस्तों, ये अभी भी अगर हम इस कन्फ्यूजन में हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। अब हमें कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर देना चाहिए और किसी एक ही दिशा में हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने ये फैसला कर लिया कि मुझे ग्रेड 3 की करनी है तो ग्रेड 3 की करिए, 2nd की करनी है तो 2nd की करिए। टारगेट बनाइए पहले अपना कि मुझे करना क्या है, फर्स्ट नंबर पर। 2nd नंबर पर दोस्तों, जब टारगेट आप तय कर लोगे तो उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपको पूरा करना पड़ेगा। टारगेट तय कर लोगे तो उसको पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से तय करना पड़ेगा, टारगेट को पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के हम सक्सेस को प्राप्त होंगे। यहाँ पर आगे जो मैं आप लोगों को 100 दिन के लिए जो बातें बताने जा रहा हूँ वो भी टारगेट के अनुसार है।
यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको जिन जिन दिनों के लिए जिन विषयों के साथ में मैं बात कर रहा हूँ उसका आपको टारगेट बनाना है। उसको आपको ऐसा नहीं समझना है कि इस समय के अंदर ही मुझे पढ़ना है, कम भी पढ़ूँ तो ज़्यादा ही पढ़ूँ चलेगा, नहीं। उसको टारगेट बनाना है। टारगेट बना करके उन दिनों में उसको कंप्लीट करना है। जिस विषय के लिए जितने दिन हम तय करते हैं उन दिनों को हमें टारगेट बना करके उन दिनों के अंदर, उस समय के अंदर उनको पूरा करना है। एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर विषयों के साथ में दिन और उनके साथ में कितने घंटे कम से कम पढ़ करके हम टारगेट पूरा कर सकते हैं, वो मैंने मेरे विवेक से लिखा है। आप उसके अंदर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप उसमें घटा बढ़ा भी सकते हैं। किसी के पास में ज़्यादा वक्त है तो उससे ज़्यादा वक्त भी वो दे सकता है, किसी के पास कम वक्त है तो कम वक्त में भी अपने टारगेट को पूरा कर सकता है। दोनों स्थितियाँ। एवरेज टाइम क्या हो सकता है, सामान्य रूप से किस समय या कितने समय को लोग जो है पढ़ाई के लिए लगा सकते हैं, उसको लेकर के मैंने यहाँ पर बातचीत की है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या टारगेट बनाना है। सबसे पहले प्रथम टारगेट हमें 10 दिन के लिए बनाना है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से, मैं मेरे विवेक से बता रहा हूँ। आप लोग अपने टारगेट को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ समय के लिए, दिनों का सो ही रखना है, पर उसको 1-2 दिन आगे पीछे आप कर सकते हैं, टाइम को भी आगे पीछे कर सकते हैं। दोस्तों कम से कम आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 8 घंटे नियमित रूप से पढ़ना। ये पूरी रणनीति प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ने के हिसाब से है। आपको 8 घंटे प्रतिदिन तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई चाहता है कि मैं 8 घंटे से कम पढूं और फिर भी सक्सेस मिल जाए, तो वहाँ पर वो उसकी बुद्धि लब्धि पर निर्भर करता है। बाकी मेरा ये मानना है कि एक सामान्य विद्यार्थी को 8 घंटे एवरेज पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के वो अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक टारगेट के रूप में लेकर पूरा कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों हमें प्रथम 10 दिन 2 विषयों को फोकस करना चाहिए, इतिहास और भूगोल को, जो आपके लिए मेजर विषय भी हैं। इनके लिए आपको 4-4 घंटे प्रतिदिन तय करने चाहिए। 4 घंटे आप इतिहास पढ़ें, 4 घंटे आप भूगोल पढ़ें और 10 दिन पढ़ें। दोस्तों अगर हम 10 दिन को 4 घंटे से गुणा करते हैं तो हमारे पास में 40 घंटे का समय एक विषय के लिए आता है। और मैं ये मानता हूँ, आपके पाठ्यक्रम को बहुत ढंग से देखने के बाद, एक एक पाठ को देखने के बाद मैंने ये महसूस किया है कि यदि 40 घंटे पूरे मन से क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, इस टारगेट के साथ में आपने अपने सब्जेक्ट को टारगेट कर लिया और सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया, तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। और 40 घंटे काफ़ी होते हैं उस विषय वस्तु के लिए जो आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर टारगेट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि इतिहास को 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है 10 दिन, और उसमें आपको कोर्स इतिहास का पूरा करना है। लेकिन आपको 4 घंटे में बंधना नहीं है। अगर आप 3 घंटे पढ़ करके भी पूरा कर सकते हैं 10 दिन में तो कर सकते हैं, और आपको 5 घंटे भी लगाने पड़े तो लगाएं, 6 घंटे लगाने पड़े तो लगाएं, लेकिन 10 दिन के अंदर हमारा ये विषय कंप्लीट होना ही चाहिए। और अभी जहाँ तक मेरा मानना, ज़्यादातर विद्यार्थी केवल पढ़ाई पे ही जुटे हुए होंगे, इसलिए उनके पास पूरा वक्त है। 24 घंटे में से 8, 10, 12 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो इजीली ये समय निकाल करके इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों सेकेंड नंबर पर आपको जब ये 2 विषय कंप्लीट हो जाएं, तो फिर आपको दूसरा टारगेट फिर 10 दिन का तय करना है। और इस 10 दिन के टारगेट में आपको क्या करना है, आपकी राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उनके लिए 4 घंटे प्रतिदिन का, राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए जो है उनके लिए 2 घंटे प्रतिदिन का, और राजस्थानी भाषा जो जोड़ा गया उसके लिए 2 घंटे प्रतिदिन का। इसका मतलब इसके लिए लगभग आपके पास में 40 घंटे हो गए, इसके लिए आपके पास में 20 घंटे हो गए, और इसके लिए भी 20 घंटे हो गए। ये पर्याप्त समय दोस्तों, अगर टारगेट बनाकर आप पढ़ते हैं। लेकिन कैसे, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए एकदम काम की विषय वस्तु पढ़ते हैं, जो पिन पॉइंट लर्न, जो मेरा एक विशेष प्रकार का सिद्धांत है, उसके अनुसार पढ़ते हैं, तो फाइनली आप निश्चित रूप से उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे जिसके लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको तीसरे नंबर पर क्या करना है, तीसरे नंबर पर फिर 10 दिन के लिए आपको बनानी है, जिसमें राजस्थान आर्थिक परिदृश्य, राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य और समसामयिकी। इनके लिए आपको राजस्थान आर्थिक परिदृश्य और शैक्षिक परिदृश्य, जिसको आप मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के नाम से जान रहे हैं, इनको आपको 3-3 घंटे एवरेज देने। इतना ही बड़ा आपका पाठ्यक्रम है। यदि आप इसको 3 घंटे देते हैं तो 30 घंटे हो जाते हैं, इसको 3 घंटे देते हैं तो 30 घंटे हो जाते हैं, और इसको 2 घंटे देते हैं तो 20 घंटे हो जाते हैं। ये समय आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी उपलब्धता क्या, खुद के पास समय की, उसके आधार पर घटा बढ़ा सकते हैं। और उसके आधार पर आपको करना क्या है, 10 दिनों में इन सब्जेक्टों को कंप्लीट करना है।
A to Z चीज़ें इनकी कंप्लीट हो जाए। हमने 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट क्यों रखे हैं प्रतिदिन? क्योंकि केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हुआ व्यक्ति बोरियत महसूस करता है, तो कम से कम थोड़ा सा उसका फ्लो भी चेंज होगा, थोड़ा सा व्यवहार भी चेंज होगा और मन लगा करके वो उन चीज़ों को, एक से अधिक चीज़ों को पढ़ भी पाएगा, समझ भी पाएगा। तो यहाँ पर अच्छा, दूसरी बात, विषयों की प्रकृति के आधार पर मैंने सोचा है कि कौन कौन से विषय किस कॉम्बिनेशन में काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यक्ति सीख पाएगा। तो यहाँ पर आपको आर्थिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य और समसामयिक घटनाक्रम, इनको लेकर के विशेष रूप से जो है अपने 10 दिन का टारगेट बनाना चाहिए और बना करके इस पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चतुर्थ टारगेट आपको बनाना 20 दिन का। ये एक बड़ा टारगेट है। बाकी हम 10 दिन की बात कर रहे थे, लेकिन इसको हमने 20 दिन पे क्यों रखा? क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट को लेकर के, लेवल सेकेंड यदि आप हैं तो आपका मूल विषय जो भी है, चाहे आपने हिंदी से, एसएसटी से, साइंस से, जिससे भी अपना सेकेंड लेवल करने का फाइनल किया है, उस विषय को आपको पूरा टाइम देना है 8 घंटे प्रतिदिन। और 8 घंटे प्रतिदिन का जो समय आप देंगे दोस्तों, इसके अनुसार 20 दिन में आपके उस सब्जेक्ट के लिए कितना समय हो जाएगा? आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि यहां पर आप लोगों का समय हो जाएगा लगभग कितना? 8 घंटे प्रतिदिन देंगे तो 20 दिन के अंदर 160 घंटे का। और 160 घंटे बहुत होते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है ना, उसको पढ़ने के लिए 160 घंटे कम नहीं होते हैं। बहुत अच्छी तरह से सोचने विचारने के बाद में मैंने देखा कि अगर 160 घंटे आपने अपने सब्जेक्ट को दे लिया ना, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। लेकिन टारगेट बना करके देना है कि वो 160 घंटे कम से कम आप लोगों के लिए उस सब्जेक्ट को ए से जेड तक समझने के लिए काम है। जो काम की विषय वस्तु उसी को आप पढ़ें। उसके बाद में लेवल फर्स्ट की यदि हम बात करें तो लेवल फर्स्ट में 5 विषय हैं दोस्तों। यहाँ पर 4-4 दिन 8 घंटे के हिसाब से एक एक विषय को लेना चाहिए। 4-4 दिन, यानी 4 दिन आपने जैसे मान लीजिए हिंदी को लिया, 4 दिन आपने जो है दूसरे आपके विषय को लिया, जो भी आपका सेकंड विषय है, थर्ड विषय है, उसको आपने लिया, तो 4 दिन का मतलब होता है 4 दिन का 8 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों एक के लिए कम से कम 32 घंटे का समय होता है। और आपका लेवल फर्स्ट के अनुसार जो पाठ्यक्रम सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ, जो आपको पूछा जाएगा, क्या कितना पूछा जाएगा, उसके अनुसार यदि हम 32 घंटे उस पर टारगेट करके देते हैं तो कम नहीं है, हम आसानी से उसको कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को, कई लोगों को भ्रम है, कुछ विषयों के अंदर बहुत ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ना दोस्तों, आपको केवल वही चीज़ें पढ़नी है जो एकदम परफेक्ट है और आपको लगे कि हाँ ये पूछी जा सकती है। अपने मार्गदर्शक के माध्यम से उन चीज़ों को, जो सब्जेक्ट के विषय के विशेषज्ञ, उनके माध्यम से आप लोगों को उसको तय कर लेना है कि मुझे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना और क्या छोड़ना है। अपने हिसाब से आप खुद भी उसके लिए बना सकते हैं। बाकी बहुत टाइम है, 32 आवर्स यानी 32 घंटे आपने प्रति सब्जेक्ट को दे दिए तो दोस्तों आप 160 घंटे में अपने जो भी 5 विषय उनको कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है 5वां आपका टारगेट रहेगा 10 दिन का। और ये 10 दिन का टारगेट आपका उन विषयों के लिए जो अब हमारे उन जो विषयों के बाद में बाकी बचे हैं, जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान 4 घंटे प्रतिदिन आप देते हैं तो 40 घंटे के अंदर आप आराम से मोटे तौर पर अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत होते हैं 40 घंटे, यदि आपने पूरे मन से उनको पढ़ा तो एकदम पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है वो आपको रिवाइज भी होगा, बेहतर तरीके से आप उसको समझ भी पाएंगे। इसके बाद में शिक्षण विधियां, इसके लिए 3 घंटे आपको टारगेट करना है। 3 घंटे का मतलब 30 घंटे यदि आप अपनी शिक्षण विधियों के मैटर को पढ़ते हैं तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे, लेवल फर्स्ट में भी और लेवल सेकंड में भी। दोस्तों यहाँ पर लेवल फर्स्ट वाले सोचेंगे हमारे तो कई विषयों के मेथड हैं, तो दोस्तों कई विषयों के मेथड में बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन है। विधियां लगभग सेम होती है, मूल्यांकन लगभग सेम होता है, सहायक सामग्री सेम होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सेम होती है। कुछ चीज़ें, कुछ कंसेप्ट तो ऐसे हैं जो अलग होते हैं, इसलिए उनको आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली उनको आप कर सकते हैं। शिक्षण विधियों को, केवल एक विषय की शिक्षण विधियों को आपने बहुत ढंग से पढ़ लिया तो समझ लीजिए 80% 80% कोर्स हो गया, 20% ही बाकी दूसरों में पढ़ना पड़ता है। इसलिए वो ज़्यादा इस बात को जो है परेशान नहीं हो इस बात से कि हम 30 घंटे में कैसे कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। एक विषय को ढंग से पढ़ लो क्योंकि वो सारे के सारे टॉपिक उसमें कॉमन है। इसके बाद में सूचना संप्रेषण आईसीटी से जुड़ा हुआ है, इसको 1 घंटा प्रतिदिन आप देते हैं तो 10 घंटे से ज़्यादा बड़ी विषय वस्तु ये नहीं है। 10 घंटे से ज़्यादा बड़ी विषय वस्तु नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि आरटी को लेकर के हमने कहीं नहीं लिखा अब तक, तो आरटी आपको शैक्षिक परिदृश्य के साथ में या राजस्थान सामान्य ज्ञान जो है उसके साथ में देखनी है। राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य
इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य से सामान्य ज्ञान जो पार्ट हमने रखा उसके साथ में उनको आपको देखने की आवश्यकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है छठा, जो आपको अपना टारगेट रखना है वो 10 दिन का रखना है। और इस 10 दिन के टारगेट में आपको क्या करना है दोस्तों, 10 मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छे वाले लेने हैं। पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं, मॉडल पेपर आपके लिए बहुत बड़े सहयोगी साबित होंगे हर एग्जाम के लिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। उससे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है और हमें पता लगता है कि हम कितना कर पा रहे हैं, कितना कर पाएंगे। 10 मॉडल पेपर लीजिए, प्रतिदिन एक मॉडल पेपर हल कीजिए, उसी दिन उसकी जांच करिए और गलतियों में सुधार कीजिए। 10 मॉडल पेपर लीजिए, पहले प्रातःकाल उठ करके एक निश्चित समय पर उस मॉडल पेपर को हल कीजिए, फिर उस मॉडल पेपर की जांच कीजिए खुद, कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने गलत हुए। जो गलत हुए उन गलतियों को सुधारिए, गलत क्यों हुए उसके कारणों को जानिए। क्या आपने पहले उसको पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा तो आप भूल गए, या फिर आप कंफ्यूज हो गए, कुछ ना कुछ हुआ। जो कारण हुआ, जो रीजन हुआ, उसको जानिए, उस कारण को मिटाकर दोबारा उसको तैयार कीजिए। निश्चित रूप से भविष्य में अगर वो प्रश्न आता तो आपका गलत नहीं होगा। तो छठे नंबर पर आपको ये करना है। 7वें नंबर पर दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, एक 15 दिन का टारगेट तय करना है। ये वापस एक बड़ा टारगेट है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण कोर्स का खुद का टारगेट बनाकर रिवीजन करें। जो कोर्स हमने पीछे अभी मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट बना के बताया, अब आपको खुद का टारगेट बनाना है। अपने हिसाब से तय करना है कि मुझे किस विषय को कितना समय देना है और हर विषय को दोबारा से रिवाइज करना है। पहले नंबर पर हमने सबको ध्यान से धीरे धीरे पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने 10 मॉडल पेपर दिए, फिर तीसरे नंबर पर वापस हम क्या कर रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं। और जब वापस इसका रिवीजन कर रहे हैं, अब ये रिवीजन करते समय चाहे प्रतिदिन कितना भी समय देना पड़े, लेकिन रिवीजन पूरा करना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको चाहे समय कितना देना पड़े, पीछे हमने 8 घंटे तय किए, या आपको 10, 12, 13, 15 घंटे कितने भी देने पड़े, लेकिन आपको देना है, तभी जाकर के आप कंप्लीटली उसको 15 दिन में रिवाइज कर पाएंगे। और दोस्तों 15 दिन में आप रिवाइज कर लेंगे और पहले आपने पढ़ा, फिर 10 मॉडल पेपर दिए, तो ये मान के चलिए ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी जो कई गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों दोबारा नए सिरे से आपको 10 मॉडल पेपर हल करना है। देखो पहले हमने 10 मॉडल पेपर हल किए, कुछ कमियां रही उनको हाथों हाथ हमने हर दिन सुधारा, गलतियों को सुधारा, फिर हमने रिवाइज किया और अब फिर हमें नए 10 मॉडल पेपर लेने हैं। ये ध्यान रखना है कि पिछले 10 मॉडल पेपर में यदि हम 60-70% के आसपास सही कर पा रहे थे, तो इस बार हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 90 से अबो सही करें। 90 से ज़्यादा प्रश्न हमारे सही हो, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो, ये हमारा टारगेट रहे। और इन 10 मॉडल पेपर को पूरे मनोयोग के साथ में पूर्ण रूप से परीक्षा माहौल में रह करके दें। अब परीक्षा माहौल में रहकर का मतलब, पहले मॉडल पेपर तो आपने कैसे भी कर लिए, पर इन मॉडल पेपरों को क्या करना है, बाकायदा कैसे परीक्षा में आप बैठेंगे। एक भी इधर उधर आप जो समय जाया नहीं करेंगे, एक बार बैठने के बाद वहां से खड़े नहीं होंगे और कंप्लीट पेपर करके उठेंगे निश्चित समय में। जो समय होता है पेपर का निश्चित, उसी समय में पूरा करेंगे। वो सारी चीजें टारगेट बना करके आपको परीक्षा माहौल में, घर पे बैठ के दे रहे हैं लेकिन परीक्षा माहौल में देना। आपको खुद को होना चाहिए कि मैं निश्चित समय पर ही पेपर पूरा करूंगा और निश्चित समय पर ही पूरे प्रश्न करने की कोशिश करूंगा। नहीं होते हैं तो छोड़ना है। ऐसा नहीं कि जो टाइम आपका वहाँ से ज़्यादा टाइम लग रहा फिर भी आपका रन नहीं करना है, तभी जाकर के आपका वास्तविक मूल्यांकन आप खुद कर पाएंगे। और दोस्तों खुद व्यक्ति को खुद जब जज कर लेता है ना, तो फिर उसको अपना पता लग जाता है कि उसमें क्या कमियां हैं और वो बेहतर तरीके से अपने रिजल्ट के लिए आगे प्रयास कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों पेपर करने के बाद में आप उस पेपर का मूल्यांकन करें, जांचें और फिर उसके बाद में जो गलतियाँ आपसे हुई है फिर इनको सुधारें। दोस्तों ये सुधारने के बाद फिर आपको क्या करना है, आखिरी में लास्ट में 5 दिन का टारगेट आपको बनाना है। और ये 5 दिन का टारगेट क्या करेंगे, आप उन टॉपिक को रिवाइज करें जिनमें बार बार गलतियां हो रही है। आपने 2 बार मॉडल पेपर हल किए और बार बार उन 2 बार के मॉडल पेपरों में किसी विशेष प्रकार के यूनिट से या किसी विशेष क्षेत्र से आपसे बार बार गलतियां हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जिन टॉपिक्स में गलतियां हो रही है उनको ढंग से रिवाइज करना चाहिए ताकि वहाँ गलतियाँ नहीं हो। क्योंकि उन टॉपिक्स में से मॉडल पेपर में प्रश्न आ रहे हैं तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट तो है, वहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आगे भी आपको पूछा जा सकता है, तो वो गलती हमारी कैसे सुधरे, इसके लिए आपको उन टॉपिकों को ठीक से रिवाइज करने की आवश्यकता है और उनकी इम्पोर्टेंस को समझकर मेहनत करें। ये भी ध्यान रखें, आप खुद भी इंपॉर्टेंस देखें, पिछले पेपर्स उठाकर देखें या विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में उन टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को देखें कि वास्तव में वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके प्रश्न मॉडल पेपर में तो हमें नहीं आ रहे, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस भी इतनी नहीं होती है, परीक्षा में ज़्यादातर वहाँ से प्रश्न आते नहीं आते हैं, तो फिर उसके लिए ज़्यादा समय खराब नहीं करें। मेहनत उसी के लिए करें जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है और आपको उसकी इंपॉर्टेंस महसूस हो रही है। उसके बाद में दोस्तों देखिए, लास्ट में आप लोगों के लिए एक संदेश है
कि ये सब कर लेने के बाद भी, ये सब कर लेने के बाद भी समय मिलता है तो फिर थोड़ा थोड़ा सबको देखते रहें। मान लो ये सारा हमने 100 दिन का टारगेट पूरा कर लिया, फिर भी हमारी परीक्षा में कुछ वक्त है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो समय मिलता है उसमें बाकी सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर आपको सफल बनाए, इसी कामना के साथ में मैं अभी आप लोगों को इस रणनीति के साथ एक बार फिर मैसेज करना चाहता हूँ कि आप लोग विशेष रूप से अपनी तैयारी पर गौर करें। टारगेट ये जो मैंने बताया ये आपको पसंद आता है, आप इसको ठीक से कर पाते हैं तो इसको करें, अपना खुद का अपना टारगेट बनाकर उसको करें, लेकिन हर हाल में सफलता का टारगेट बनाएं और सफलता के लिए आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ और मदद करने वाला हूँ। अभी काफ़ी चीज़ें मैंने जो है मेरे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई है, और भी मैं बहुत सारे प्रश्न आदि के माध्यम से आपकी मदद करने वाला हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के माध्यम से आपकी मदद करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। जैसे आप लोगों के पास अभी काफ़ी समय है तो आप ये चिंता नहीं करें कि अभी हमारा कैसे क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें जो इस तरह की मैं आपको लास्ट टाइम तक भी देने की कोशिश करूँगा, जो आपको अंतिम समय में भी बहुत मदद करेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।